बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें गर्मा गर्मी आई है और एक दफ़ा फिर से जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें बहुत ज़्यादा गॉसिप आई है। वो इसलिए क्योंकि एक साहब हैं जिनका नाम है मोहम्मद सलाई साहब, जो कि परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे हैं। वो पिछले कुछ दिनों से बैरून मुल्क गए हुए थे। हमने देखा कि जब इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का भी अनाउंसमेंट की और जब उन्होंने फाइनल अपने लॉन्ग मार्च को ख़त्म किया असेंबलियाँ तहलील करने की अनाउंसमेंट के हवाले से, तब वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे। लेकिन जैसे ही वो वापस आते हैं, एक दो मुलाकातें होती हैं वालिद साहब से भी, इमरान खान साहब से भी, और उसके बाद तो जैसे कि बॉम्ब गिराया गया। इसलिए मैंने कहा कि बॉम्ब गिराया गया क्योंकि कुछ बहुत से लोगों के ख्वाब टूटे, कुछ बहुत से लोगों की ख्वाहिशात पर पानी फेरा गया और कुछ बहुत से लोगों की आंखों पर से पट्टी हटाई गई। मैं आपको बता देती हूँ उसकी तफसीलात क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको याद है कि जो जाते हुए आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा साहब, जो कि साबिक आर्मी चीफ हैं, वो दो तीन चीज़ें रिपीटेडली कहा करते थे। एक तो ये कि जो फ़ौज है वो न्यूट्रल है, फ़ौज की जो आखिरी इंटरवेंशन थी वो सेनेट के इंतखाबात में थी, उसके बाद से फ़ौज ने न्यूट्रल रहने का फ़ैसला किया और अब वो इस फैसले के ऊपर बरकरार है। इस बात के ऊपर बहुत से सवालात उठेंगे, इसलिए क्योंकि मोहम्मद सलाई साहब ने कुछ ऐसी बात कर दी जिसके बाद तो शकूक व शुबात बढ़ गए हैं। जैसे कि उन्होंने ये कहा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के टाइम के ऊपर ये डिसाइड किया गया कि जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सीएमशिप एक्सेप्ट करेंगे रादर देन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन। हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन बड़ी इज्जत के साथ, बड़े चाव के साथ, बड़े लाड के साथ, बड़े नखरों के साथ इनको जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब का बनाना चाह रही थी। तो हम जैसे लोगों के दिल में भी बहुत से सवाल उठे कि भाई ये कैसे हो गया कि मतलब चीफ मिनिस्टरशिप तो दोनों ही ऑफर कर रहे हैं, लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने इन दोनों पुरानी पार्टीज़ को, वज़ादार पार्टीज़ को, बड़ी पार्टीज़ को छोड़ करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाब किया। हु वाज एक्चुअली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज अ सिंकिंग शिप, एक डूबती हुई कश्ती थी। उस टाइम पर ये तासुर आ रहा था कि भाई डूबती हुई कश्ती, अब तो लग ही रहा है कि पूरी की पूरी तरह ही डूब गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैं आपको बताती हूँ, आपको इस पूरी वीडियो को देखने के बाद बहुत सी क्लैरिटी मिल जाएगी चीज़ों को लेकर के। तो पता चला, और ये हमें पता 2022 में ही चला, 2022 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था और 2022 में ही द सेकंड हाफ में हमें पता चला थ्रू मोहम्मद सलाई साहब कि भाई उस टाइम पे बाजवा साहब ने कहा था। कौन से बाजवा? साबिक आर्मी चीफ बाजवा साहब। और उस टाइम पे वो क्या थे? वो उस टाइम पर आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान थे। और तब बाजवा साहब ने कहा कि भाई ये बेहतर होगा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जाएं और वहां पर आप पंजाब के अंदर जो है वो हुकूमत बनाएं। एक तो ये चीज। दूसरी चीज ये कि जो बाजवा साहब हैं उन्होंने जाते जाते ये भी अपनी तकरीर में कहा कि गुमनामी की ख्वाहिश, यू नो, दिस वर्ड वाज अ वेरी पेक वर्ड, यानी कि बड़ा ही इसको इस्तेमाल किया गया कि जी गुमनामी की ख्वाहिश क्यों हो रही है बाजवा साहब को, या उनको गुमनामी क्यों याद आ रही है, या बेसिकली गुमनामी का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया गया। तो बेसिकली मोहम्मद सलाई साहब ने उनकी गुमनामी की ख्वाहिश के ऊपर भी पानी फेर दिया, क्योंकि वो अब साबिक आर्मी चीफ हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वो गुमनाम नहीं है और आने वाले कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने गुमनाम नहीं रहने वाले। ये जो बातें हुई हैं इसके बारे में चर्चा होने वाली है। ये जो बातें हुई हैं इसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं, बहुत से ऐसे सवालात हैं विच इज अनआंसर्ड, और बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनसे कड़ियां जुड़ते हुए और भी बहुत सी खबरें निकल रही हैं। क्योंकि भाई क्या कहा था आर्मी चीफ साहब ने कि भाई न्यूट्रल है, न्यूट्रल ही रहेंगे। लेकिन जब मोहम्मद सलाई साहब ये कहते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के टाइम के ऊपर बाजवा साहब ने कहा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो सपोर्टर्स, वो वोटर्स, वो कारकुनान, उनकी आंखों से पट्टी हट गई। असल सरप्राइज तो मोहम्मद सलाई साहब, पता है पीटीआई में एक नया कल्चर चला है कि अपने ही अपना को सरप्राइज दे रहे हैं। जैसे इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को सरप्राइज दिया असेंबली तहलील करने के अनाउंसमेंट पर, उस तरह मोहम्मद सलाई साहब ने भी अपने इत्तेहादी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह सरप्राइज दिया कि भाई हम आपकी मोहब्बत या लॉयल्टी के चक्कर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं थे। हमें तो फोन आया था, हमें तो कहा गया था। अब कहा किसकी तरफ से गया था? वही बाजवा साहब की तरफ से। लेकिन क्योंकि अभी तक बाजवा साहब ने कोई बात ही नहीं की, मतलब मौकफ ही नहीं आया, इदारे का भी कोई मौकफ नहीं आया, और अभी तक क्योंकि उस साइड से कोई मौकफ नहीं आया, लेकिन और खबरें जरूर आई हैं इससे जुड़ी हुई। वो खबरें ये हैं कि कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ लोगों का, बड़े वेल कनेक्टेड लोग हैं, उनका ये मानना है कि एक्चुअली क्योंकि अब बाजवा साहब साबिका आर्मी चीफ हैं, मौजूदा आर्मी चीफ नहीं हैं, और इसीलिए अब उनके ऊपर बात करना, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि जाहिर सी बात है ही इज़ नॉट वेरी मच इन पावर, और पाकिस्तान के अंदर ये कल्चर है कि हर कोई चढ़ते सूरज को सलाम करता है और जाने वालों को जो है इसी तरह
याद करता है, जैसे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है बाजवा साहब को, कभी ट्रेंड बना करके, कभी उनके ऊपर इल्जामात लगा करके। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि मौलाना सलाही साहब ने बेसिकली किसी और को बचाया है बाजवा साहब का नाम लेकर, और वो किसी और कौन है? वो किसी और जनरल फैज साहब है। क्योंकि बहुत से लोगों का ये मानना है, वैसे जनरल फैज साहब भी अब रिटायर हो गए हैं, लेकिन बहुत से और लोगों का मानना है कि क्योंकि ये तमाम काम, ये फोन वगैरह, इस तरह की सारी चीजें उन दिनों के अंदर जनरल फैज साहब किया करते थे, और बहुत सी मुलाकातें भी करते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ, और मतलब वो एक्टिव थे। उन्होंने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा, तो काफी ज्यादा एक्टिव थे अपने ओहदे से। जब उनको हटाया भी गया, ऑफ कोर्स, मतलब हटाया इन द सेंस कि जब उनका टेन्योर पूरा हो गया था एज ए डीजीआई, तो तब उन्होंने जो है उसके बावजूद, उसके बाद भी उन्होंने अपना राब्ता, अपनी इंटरफेरेंस इन द पॉलिटिक्स विद इमरान खान साहब जारी रखी। तो बेसिकली कुछ लोगों का ये मानना है कि मौलाना सलाही साहब इज प्लेइंग अप विद दिस नेम ऑफ बाजवा साहब इंस्टेड के वो तो जनरल फैज थे। अच्छा, अब ये दो चीजें हो गई। तीसरी चीज जो बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही ये बयान आता है उसके बाद तो हमने देखा पीटीआई आपस में गुत्थम गुत्था हुई हुई है ट्विटर पर। पीटीआई तो है ही सारी ट्विटर पर, मतलब फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर गुत्थम गुत्था हुई है। वो मतलब कि आप ये देखें कि वो जो मौलाना सलाही साहब है उनके खिलाफ भी ट्रोलिंग हो रही है। मतलब उनको भी कहा जा रहा है कि हो हमें तो ये था कि जी मोहब्बत हो गई है परवेज लाई साहब को, उनको लॉयल्टी पसंद आ गई इमरान खान साहब की, और इसलिए वो लॉयल हो गए इमरान खान साहब की तरफ। लेकिन आंखों से पट्टी उतारी ना, उन्होंने कहा नहीं जी मोहब्बत शोहब्बत उधर से कोई नहीं है। तो वो पीटीआई जो है वो आपस में गुत्थम गुत्था हुई है, यहाँ तक हुई हुई है कि मौलाना सलाही साहब को भी इसमें रगड़ा जो है वो लग रहा है। तो अगर मैं ये कहूं कि एक तीर से 3-4 शिकार हुए, एक तीर से 2 शिकार होते हैं ना, लेकिन एक तीर से 3-4 शिकार की ये परफेक्ट एग्जाम्पल है, जिसके बाद पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक दफा फिर से वो जो गॉसिप कल्चर है ना वो आया है। और ये गॉसिप ही तो है ना, दिस इज एक्चुअली अ गॉसिप। वो इसलिए गॉसिप है क्योंकि इस टाइम पर जब पंजाब की तब्दीली की बात हो रही है, जब इस टाइम पर इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है, इस हद तक इजाफा हो रहा है कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उनके सूबे के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जहां पर उनकी तकरीबन 9 सालों से हुकूमत है, ऑलमोस्ट अ डेकेड, वहां पर जो दहशतगर्दी की सूरत हाल है उसको लेकर के भी जो महमूद खान साहब हैं, जो वजीर आला हैं, वो कहीं टिकने का नाम नहीं ले रहे हैं। टिकने से मेरा मतलब है कि वो इदारों के साथ और वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर के सीरियस है ही नहीं है। लेकिन ऐसे में जो नई कमान आई है, जनरल आसिम मुनीर साहब जो कि आर्मी चीफ साहब हैं, जैसे ही वो आए हैं कुछ तकर्रुरियां, कुछ तबादले भी हुए हैं, और वो तकर्रुरियां, तबादले और एलिवेशंस कुछ जो हुई हैं, वो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, लॉ एंड ऑर्डर, टेररिज्म, दहशतगर्दी, एंड जो आने वाली जो सूरत हाल है, एंड कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि इदारा ये कह रहा है, और ये लास्ट अपडेट तक इदारा, एस्टैब्लिशमेंट, फौज न्यूट्रल रहने का ऐलान कर चुकी है। लेकिन मौलाना सलाही साहब ने आकर के जो है वो थरथल्ली मचा दी, और वो थरथल्ली ये मचाई कि भाई वो न्यूट्रल नहीं है गेजे। तो जाहिरी सी बात है कहीं ना कहीं बाजवा साहब और इमरान खान साहब जब उनकी राहें जुदा हो गई थी, जाहिरी सी बात है जो तमाम तर मामलात रहे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को नहीं रोका गया। वो अलग बात है कि अब तो खबरें ये भी आ रही हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट ने तो बहुत मनाने की कोशिश की शहबाज शरीफ साहब को, पीडीएम को, नवाज शरीफ साहब को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कि ना करें प्लीज, आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना करें, लेकिन नहीं रोक पाए, उन्होंने बात नहीं मानी। मतलब अब तो खबरें ये भी आ रही हैं कि उस टाइम पर भी कहीं ना कहीं इंटरवेंशन एस्टैब्लिशमेंट की हुई थी, उस टाइम पर भी एस्टैब्लिशमेंट ने अपना किरदार अदा करने की बात की थी, लेकिन क्योंकि उस टाइम पर मुत्तहिदा जो ऑपोजिशन थी वो नहीं मानी, तो लिहाजा ये हुआ। तो उस टाइम पर फिर राहें जुदा हो गई इमरान खान साहब और बाजवा साहब की। लेकिन राहें जुदा हो करके भी इमरान खान साहब और बाजवा साहब इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो सपोर्ट मिलने का जो सिलसिला था, ये सपोर्ट ही तो थी, ये सपोर्ट ही तो थी कि जी पंजाब की हुकूमत जो है वो पीटीआई के हाथों से ना जाए, तो चले जी लेट्स गिव इट टू द चौधरीज, बिकॉज चौधरीज जो हैं वो पंजाब की सियासत का हमेशा से मरकज रहे हैं। चौधरीज जो हैं वो हमेशा से ही पाकिस्तान की सियासत का मरकज रहे हैं, और उनकी जो मरकज रहने का जो रीजन है, जो राज है, वो यही तो है कि उन्होंने जहां पर यारियां लगाई हैं ना, वो उनकी पक्की यारियां हैं। खान साहब से भी पक्की, खान साहब से भी ज्यादा वाली पक्की यारियां उनकी उस जगह पर, और वो है जी ऑफ कोर्स एस्टैब्लिशमेंट। वो एस्टैब्लिशमेंट से सपोर्ट पहले भी लेते रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट से साथ हैंड इन हैंड पहले भी चलते रहे हैं, उनका एक बहुत अच्छा कंफर्टेबल वर्किंग रिलेशन है, और वो वर्किंग रिलेशन
अभी तक बरकरार है, अभी तक वो बरकरार है। और इसीलिए परवेज इलाही साहब हर वो चीज इमरान खान साहब की मनोन नहीं कर रहे हैं जो कि इमरान खान साहब चाहते हैं। बिकॉज व्हेन इट कम्स टू एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस इमरान खान, परवेज इलाही इज विद द एस्टैब्लिशमेंट, काफ लीग इज विद द एस्टैब्लिशमेंट, नॉट विद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इस बात को पीटीआई के सपोर्टर्स, पीटीआई के लोग जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें उतना बेहतर है, वो किसी गलत फहमी में ना रहे। नहीं तो भाई जाहिर सी बात है ये जो काफ लीग वालों का, मनोज इलाही साहब का जो हाल हो है, ये हाल हो रहा होता। ये ना पीटीआई वाले किसी को नहीं छोड़ते, ये तो अपने लोगों को नहीं छोड़ते। मैं वही बता रहा हूँ ना, अपने ही अपनों को सरप्राइज दे रहे हैं, अपने ही अपने की पीठ के अंदर छुरा फूंक रहे हैं, अपने ही जो है वो दगा दे रहे हैं, अपने ही सरप्राइज कर रहे हैं, अपने ही आपस में टूट फूट का शिकार हो रहे हैं। असेंबली इन्होंने क्या तोड़नी है, पहले सेम पेज पर तो आ जाएं विद इन द पीटीआई कि करना क्या है। यही जो मनोज इलाही साहब हैं, यही मीटिंगों के अंदर खड़े खड़े होकर के कह रहे हैं कि भाई ना करें, बुजदार सरकार रहे तो कोई फंड्स ही नहीं दिए थे। अगर अब पंजाब के अंदर फंड्स आ रहे हैं, कुछ तरक्याती काम हो रहे हैं, हम दे रहे हैं फंड्स, भाई लोगों को कुछ तरक्याती काम जारी हैं, ऐसे टाइम पर असेंबलियां ना तोड़ें। मैं यही बता रही हूँ ना, अंदर ही अंदर वो क्या कहते हैं, गल वध गई जे। पीटीआई के अंदर बहुत ज्यादा इस टाइम पर टूट फूट है, एक कंसेंसस डेवलप नहीं हो पा रहा। प्लस एक और चीज जो बहुत वाजे हो गई, और ये आने वाले दिनों के अंदर भी जो है इसका असर और इसका इंप्रेशन जो है वो कायम रहेगा, वो ये है कि उस टाइम पर, जिस टाइम पर इमरान खान साहब की हुकूमत जा रही थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में, एस्टैब्लिशमेंट ने एज पर जो बातें मनोज इलाही साहब ने की हैं, ये बात वाजे हो जाती है कि जो एस्टैब्लिशमेंट है उस टाइम पर भी किसी एक साइड को पूरा ग्राउंड नहीं देना चाहती थी। जैसे कि उस टाइम पर जो ऑपोजिशन थी, पीएमएलएन एंड पीपल्स पार्टी, यानी जो मुत्तहिदा ऑपोजिशन थी, उसको पूरा ग्राउंड नहीं देना चाहती थी, एक क्लियर फील्ड नहीं देना चाहती थी। वो चाहती थी एस्टैब्लिशमेंट कि इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टेक रहे। यानी कि फॉर्मूला क्या था और फॉर्मूला क्या है कि सबको सब कुछ मिले। वो जो फॉर्मूला तब निकाला, मतलब एक फॉर्मूला निकला 2018 में कि इमरान खान साहब को लाया गया, ठीक है। और उससे पहले इसकी वर्किंग शुरू हो गई थी कि जैसे धरना हुआ, सपोर्ट मिली, इमरान खान साहब को पॉलिटिकली लॉन्च किया गया अंडर द अम्ब्रेला एंड द बैनर ऑफ द सपोर्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, राइट। उस तरह से एक एक्सपेरिमेंट हुआ 2018 में। जब देखा कि 2018 के जो एक्सपेरिमेंट है वो फ्लॉप हो गया, राइट। 2018 का जो एक्सपेरिमेंट था, जो प्रोजेक्ट इमरान खान था, वो फ्लॉप हो गया क्योंकि हुकूमत के अंदर डिलीवरेंस जीरो थी, लुट्टो ते फुट्टो की पॉलिसी थी, कोई गवर्नेंस नहीं थी, पैसे, गैस, हर चीज फौज को लानी पड़ी थी, पार्लियामेंट का सेशन फौज को चलाना पड़ा था। तब खान साहब को कोई जमहूरियत, कोई कायदे आजम, कोई कुछ याद नहीं आता था, ठीक है। तो तब ये डिसाइड किया गया कि भाई अब तो गलती हो गई, अब तो ये उल्टा हो गया मामला, तो अब क्या करें। लेकिन उसके बावजूद भी मुत्तहिदा ऑपोजिशन को एक फ्री और एक फेयर ग्राउंड या एक कंप्लीट क्लियर ग्राउंड नहीं दी गई। और कहीं ना कहीं नवाज शरीफ साहब इसीलिए अभी तक वापस नहीं आए हैं। कहीं ना कहीं नवाज शरीफ साहब इसीलिए पार्लियामेंट्री सियासत में अपना वो रोल नहीं अदा कर रहे हैं, और ना ही मरियम नवाज को वो रोल अदा करने की वो लिबर्टी दे रहे हैं, क्योंकि मिसट्रस्ट है एस्टैब्लिशमेंट पर। और ये जो बातें मनोज इलाही साहब ने की हैं, इससे मिसट्रस्ट बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। सवाल तो होंगे भाई, एक दूसरे नाल पार्टियां सवाल तो करनगियां, देख लो जी इन्होंने की कीता है साडे नाल, मनोज इलाही साहब की कह रहे हैं सानू, यू नो। सो कुछ ऐसी वाकयात, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनका पता कुछ वक्त गुजरने के बाद चलता है। जैसे प्रोजेक्ट इमरान की फेलियर, जैसे कि सियासत के अंदर जो एस्टैब्लिशमेंट का किरदार रहा है, उसकी एक्सेप्टेंस, किरदार तो हमेशा से रहा है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी बहुत ही ज्यादा, लेकिन उसकी एक्सेप्टेंस अब हम देख रहे हैं कि खुल्लम खुल्ला होती है। लेकिन अब इस एक्सेप्टेंस के तासुर को क्लियर करने की कोशिश की जा रही थी ताकि पाकिस्तान की आवाम के अंदर फौज का वो इमेज रहे। लेकिन अगर ऐसी बातें होंगी जो कि मनोज इलाही साहब कर रहे हैं, इससे वो जो इमेज बिल्डिंग या एक रिवाइवल करना चाह रही है ना अपनी इमेज का, कि जी नहीं नहीं जी हम तो सियासी नहीं है एस्टैब्लिशमेंट, उसके अंदर उनको बहुत दिक्कत आने वाली है। सो बेसिकली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एस्टैब्लिशमेंट अपने आप को जितना चाहे मर्जी सियासत से बाहर निकालने की कोशिश भी करे, लेकिन वो माजी में जो हरकतें कर चुकी हैं
या माजी उनका जो है एस्टैब्लिशमेंट का, वो बार बार सियासी रूप में उनके सामने आता है। थैंक्स टू द चौधरीज, थैंक्स टू मोहम्मद सलाह साहब, थैंक्स टू इमरान खान साहब एंड हूसोएवर। सो इमरान खान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दिक्कतें हैं, जो मुश्किलात हैं, उनमें मजीद इजाफा होता चला जाएगा, क्योंकि ये जो बातें मोहम्मद सलाह साहब कर रही हैं, ये पीटीआई के फेवर में कोई नहीं जाती, ये एक्सपोज कर देती हैं साबिक आर्मी चीफ बाजवा साहब की बातों को, और उससे कहीं ज्यादा इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कि आखिरी मौके तक वो सहारा ढूंढ रहे थे, और आज तक ढूंढ रहे हैं भाई, आज तक बैसाखियां ढूंढ रहे हैं। इसीलिए तो कहते रहते थे उनको बैठो बैठो बैठो। अब जब अपने लोग ही असेंबलियां तहलील करने के खिलाफ निकल आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो इमरान खान साहब क्या कहते थे, कुछ भी कर लो, मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। तो पूरी दुनिया जहां में जाके झंडोरा पीटते थे, अमेरिका गए, चोर है, फलाना है, ये है, वो है, मलेशिया गए, ये है, वो है। अब उन्हीं के साथ बैठने के लिए लिटरली इमरान खान साहब तरले मिन्नतें कर रहे हैं। इसकी क्या डिटेल्स हैं आपको बताएंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले द बीनर सलीम शो में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज।